औरत कब खूबसूरत होती है? जब उसके अंदर शर्मो हया रहती है तो औरत खूबसूरत रहती है। जब शर्मो हया औरत के अंदर से निकल जाती है तो औरत खूबसूरत नहीं रहती। औलाद कब खूबसूरत होती है? जब औलाद नाफरमान ना हो, नेक हो तो औलाद खूबसूरत होती है। दौलत कब खूबसूरत होती है? जब दौलत में नीयत साफ है, नीयत में खोट नहीं है तो दौलत खूबसूरत होती है। शोहरत कब खूबसूरत होती है? जब आदमी सर न उठाए, सर झुकाए, तकब्बुर ना करे तो शोहरत ठीक होती है, खूबसूरत होती है। ये मुसलमान जो हम आप बैठे हैं, ये कब खूबसूरत होता है? जब खुदा की इबादत पर, रसूल की इताअत पर खड़ा होता है तो मुसलमान से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं होता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे। जब सर में हवाएं तात थी, सर सब्ज़ शजर उम्मीद का था। जब सर इसियां चलने लगी, उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह भी है खुलिया, सारो निशान सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। पहला पैगाम सिर्फ 3 मिनट का आ रहा है और 3 मिनट में गुजर जाएगा। आंख से पानी टपकने को आंसू कहते हैं। आंसू नमकीन होता है, मीठा नहीं होता। ये राज आपको बताऊंगा। और अपनी हथेली की लकीर को पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ ये मैं आपको इस पैगाम में बताऊंगा। सुनने के लिए जोश के साथ तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम आपको जगह पकड़ा करके रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हकीम जालिनूस ने मूसा अलैहिस्सलाम से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, आसमान कमान हो, जमीन तरकश हो और मुसीबत तीर हो, चलाने वाला खुदा हो और तीर चलाए खुदा के बंदे पर खुदा चलाए, वो बंदा तीर से, मुसीबत से कैसे बचेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक लाइन में जवाब दिया, जो तीर चलाने वाला खुदा है, खुदा का बंदा उसी से करीब हो जाए। तीर से जो करीब होगा उसको तीर नहीं लगेगा, मुसीबत का तीर नहीं लगेगा, वही नजात पाएगा। जब अल्लाह सब कुछ करता है तो बंदे को सजा क्यों मिलती? जब शैतान आग से बना हुआ है, जहन्नम में जाएगा तो आग की तकलीफ कैसे होगी? जब खुदा नजर नहीं आता तो खुदा पर ईमान लाना कैसे मुमकिन होगा? एक ढेला उठाया, सर पर उठा करके मारा, तीनों सवाल का जवाब आया। ढेले में चोट लगी, चोट नजर नहीं आ रही है, फिर कैसे महसूस कर रहे हो? ये दुनिया देख रहे हो, बगैर इसके बनाने वाले के दुनिया बन नहीं सकती। और जब ढेला से तुम बने, ढेले की चोट तुमको लगी, तो जो शैतान आग से बना है, जहन्नम की आग से उसे जरूर तकलीफ होगी। और जब सब कुछ खुदा करता है तो मैंने ढेला मारा, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? 3 सवाल का जवाब एक जुमले में। एक इब्लीस आया मुसलमान के पास, सवाल किया, खुदा इंसाफ करता है कि जुल्म करता है? जो मर्जी में खुदा के आता है वो करता है, जो मर्जी में नहीं आता वो नहीं करता। तो खुदा जुल्म करता है कि इंसाफ करता है? एक लाइन में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, खुदा ने तुम्हें अपने लिए पैदा किया है, तुमको तुम्हारे लिए पैदा नहीं किया है। उस खुदा की मर्जी चलेगी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। आंख का आंसू, अरे अल्लाह का बंदा क्यों बोलते हो भाई? खामोशी से लगाओ ना, इसे खामोश करो, खामोशी से लगाओ। बोलना नहीं है, बोल तो हम रहे हैं, सुनिए रहे, खामोशी से लगाओ, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आंख से आंसू निकले, आप उसको
मुंह से लगाइए, आपको नमकीन मालूम होगा। आंख का आंसू मुंह में मीठा नहीं लगेगा, नमकीन मालूम होगा। अल्लाह ने आंख के आंसू को मीठा इसलिए नहीं बनाया। अगर आंख का आंसू मीठा होता तो आंख में जहर पैदा होता, बीनाई भी चली जाती, आंख भी चली जाती। कितना बड़ा मेहरबान खुदा, आंख के पानी को उसने नमकीन कर दिया ताकि बीनाई भी बची रहे, आंख भी महफूज रहे। आप अल्लाह का बंदा खामोश क्यों नहीं रहता है भाई? समझ में नहीं आ रहा। ये तो जलसे को खराब कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हाथ की लकीर को आप देखिए, ये लकीर है। इस लकीर में देखिए क्या लिखा हुआ है, 81 है। दूसरे हाथ की लकीर को आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 18। 18 और 81 को मिलाइए, कितने का आदद बनता है? 99। अल्लाह ने अपने 99 का अदद आपकी हाथ की लकीर में पैबस्त कर दिया। एक आदमी हाथ चूमने लगा, पूछने वाले ने पूछा, यार दूसरे का हाथ चूमा जाता, तुम अपना हाथ चूम रहे हो? का बाप अगर ना हो सामने, बाप का खत आता है तो बेटा चूमता है। खुदा नजर नहीं आता, खुदा के 99 नाम नजर आ रहे हैं इसलिए चूम रहा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हर हाल में खुदा को राजी रखेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। मुसीबत में रब्बे जुल जलाल से को याद करेंगे और राहत में, खुशी में ससुराल को याद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए कितने होशियार दामाद हैं कि है ज़ाते वाहिद इबादत के लायक, ज़बानो शहादत दिल के दिल और ज़बां की शहादत के लायक। उसी के है फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। लगाओ तो लो से अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। नबी की सुन्नत के हवाले से दूसरा पैगाम तेजी से निकल। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। कितना अच्छा सुन रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए। अल्लाह इस नजर मोहब्बत को सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। याद रखिएगा, जिस आदमी के सर पर और जिस औरत के सर पर चोटी होती है, उस औरत के मुंह से बदबू नहीं आती। जिस मर्द के चेहरे पर दाढ़ी होती है, उसके मुंह से बदबू की बीमारी नहीं होती। चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, औरत को सर पर चोटी नहीं है, उसके मुंह की बदबू कभी खत्म नहीं होती। लेकिन चेहरे पर दाढ़ी है, सर औरत के सर पर चोटी है तो मुंह की बदबू नहीं होती। सुन्नत का कमाल देखिए कि एक आदमी नबी की सुन्नत को चेहरे पर जिंदा करता है, अल्लाह हमेशा के लिए उसकी मुंह की बदबू खत्म कर देता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब को इस्लाम पेश किया गया, उन्होंने कबूल नहीं किया। पूछा गया, आप इस्लाम को अच्छा समझते हैं लेकिन कबूल क्यों नहीं करते? कहा, मुझे 80% मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान ही नजर नहीं आता, इसलिए मुझे 80% मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान नजर ही नहीं आता, इसकी वजह से मैं इस्लाम कबूल नहीं करता। अब दौर देखिए कि अंबेडकर साहब इस्लाम से महरूम हुए। क्यों? हमने नबी का चेहरा नहीं बनाया, हमने नबी के बाल को जिंदा नहीं किया, हमने नबी की दाढ़ी को जिंदा नहीं किया, हमने नबी का लिबास नहीं पहना, हम नबी की सुन्नत से दूर रहे, लोग इस्लाम से दूर हुए। आप देख लीजिए, यहां से लेकर के पंजाब तक कोई सिख आपको बगैर पगड़ी के, बगैर दाढ़ी के नजर नहीं आएगा। और सिख की तादाद इस हिंदुस्तान में ऐसी है जैसे आटे में बाल, और मुसलमानों की तादाद इस हिंदुस्तान में इतनी है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमान जलील हैं, और इज्जत किसको मिल रही है? सिख और सरदार को मिल रही है। मुसलमान से ज्यादा जानते हैं क्यों? सिख और सरदार ने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। हमने दीन और धर्म को ठोकर मारा, अल्लाह ने हमें जिल्लत के ठोकरों में डाला।
एक आदमी बोला हजरत थानवी के पास आकर के, दाढ़ी रखता हूं, लोगों से डर लगता है मजाक उड़ाएंगे, लोगों से डर लगता है दाढ़ी रखूंगा मजाक उड़ाएंगे। कह रहे अल्लाह का बंदा, तू लोग है, लुगाई नहीं है। लोगों से तो लुगाई डरती है। मर्दाना वार ऐलान कर दो कि मैं नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं, जिसको जो कहना है। एक आदमी बोला हजरत, जब सड़क पर चढ़ता हूं, चलता हूं, कुंवारा हूं, लड़कियां मुझको छेड़ती हैं, क्या कर? हजरत ने जवाब दिया कि सर पर पगड़ी बांध लो, चेहरे पर दाढ़ी रखो और हाथ में तस्बीह लो, कसम खाता हूं सारी लड़कियां भाग जाएंगी, कोई तुमको छेड़ेगी। ये सुन्नत की बरकत है। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए बड़ा मुश्किल होगा। दुपट्टे की जब हवा लगेगी तो किबला बदल जाएगा। अगर दाढ़ी के रख लेने से चेहरा बदनुमा लगता, तो ये दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती। जो महबूबे खुदा की दोस्त तो सूरत बनाता है, जो महबूबे खुदा की दोस्त तो सूरत बनाता है, खुदा को भी फिर उसकी इस अदा पे प्यार आता है। मेरे सरकार को होगी अज़ियत तर्क सुन्नत पर, भला आशिक कभी महबूब का दिल खुद दुखाता है। जो अहदेपुर फितन में जिंदा कर दे एक सुन्नत को, सवाब उस पर यकीनन 100 शहीदों का वो पाता है, सवाब उस पर यकीनन 100 शहीदों का वो पाता है।